अगर आप लोग इन दोनों चीज़ों को तुरई के पौधे में यूज कर देते हैं तो आपका तुरई का पौधा फलों से भर जाएगा, क्योंकि इन दोनों चीज़ों में काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आप शुरुआत से पढ़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको और भी बता देता हूँ यह किस प्रकार से आपको प्राप्त हो पाते हैं। तो दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो आपको हवा की सहायता या फिर पानी की सहायता से मिल जाते हैं, और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, डीएपी या फिर एनपीके में मिल जाते हैं। और आपको मस्टर्ड के फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरॉन, क्लोरीन, आयरन, तो दोस्तों यह सभी चीज़ मिल जाती हैं। लेकिन पोटास की कमी से होने वाला जो रोग होता है वह सबसे नंबर 1 क्वेश्चन होता है कि पौधा पहले तो अच्छी तरीके से काफ़ी ग्रीन में हेल्दी बना रहता है और अच्छी तरीके से ग्रो भी करता रहता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वह मरोड़िया रोग की तरह हो जाती हैं। तो दोस्तों, यह पोटास की कमी से होती हैं और पौधा अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं कर पाता है। फिलहाल दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं इस तुरई के पौधे पर छोटे छोटे फल भी काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं, और आप इस तुरई के पौधे पर देख सकते हैं फ्लावर बर्ड भी काफ़ी मात्रा में लगी हुई हैं। और भी मैं आपको दिखा देता हूँ इस तुरई के पौधे की जो ग्रोथ है वह किस प्रकार से चल रही है। तो दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं इस तुरई के पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही है। और आप सामने देख पा रहे होंगे इस तुरई के पौधे पर जो फल हैं वो काफ़ी मात्रा में लगे हुए हैं और काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए हैं, जो कि हार्वेस्ट करने के लायक लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं केयर टिप्स के बारे में। केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे तुरई के पौधे की जो ग्रोथ है अच्छी तरीके से चलती रहे और पौधा भी अच्छी तरीके से काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बना रहे। तो दोस्तों, आपको कम से कम महीने में 1 से 2 बार गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। गुड़ाई करने से भी पौधे की जो रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैलने लगती हैं और पौधा भी अच्छी तरीके से ग्रो करता रहता है। तो दोस्तों, आपको जो दूसरा काम करना है वो करना है आपको महीने में 1 से 2 बार वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का प्रयोग जरूर कर देना है। अगर आप ऐसा काम कर देते हैं तो आपके पौधे में थोड़े बहुत पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, इसलिए आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद का प्रयोग कर देना है। तो चलिए दोस्तों, इस पौधे पर जो बड़े बड़े फल लगे हुए हैं उन्हें हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। फिलहाल आप सामने देख पा रहे होंगे इस तुरई के पौधे पर काफ़ी मात्रा में फल निकले हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजरों के बारे में, जो कि हमने शुरुआत में आपको बताए थे कि इन दोनों चीज़ों से आपका तुरई का पौधा फलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस तुरई के पौधे में से सारे घास को निकाल लेता हूँ। फिलहाल दोस्तों, आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस तुरई के पौधे में से पूरे घास को निकाल करके अच्छी तरीके से गुड़ाई भी कर दिया है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात आती है फर्टिलाइज़र की। आपको फर्टिलाइज़र किस प्रकार से यूज करनी है और कौन सा किस प्रकार से डालना है। दोस्तों, आप जो सामने देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर डीएपी ली हुई है। डीएपी को मैंने यहाँ पर 8 ग्राम के लगभग लिया हुआ है, क्योंकि जो हमारा पौधा है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर डीएपी को 8 ग्राम लिया हुआ है। अगर आपका पौधा ज़्यादा बड़ा है तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 ग्राम यूज कर सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस डीएपी को चारों तरफ पौधे में डाल देता हूँ। फिलहाल दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इस डीएपी को इस पौधे की रूट्सों में चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। साथ में मैंने इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स भी कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं दूसरे फर्टिलाइजर के बारे में कि हमने कौन सा फर्टिलाइजर लिया हुआ है। फिलहाल दोस्तों, आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर लिया हुआ है। मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर मैंने यहाँ पर 400 ml के लगभग लिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं इस मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर को इस पौधे के चारों तरफ डाल देता हूँ। डालने के बाद में हम इसमें पानी भी डाल देंगे। तो दोस्तों, आप सामने देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पर इस मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर को इस पौधे में चारों तरफ डाल करके रेडी कर दिया है और इसमें पानी भी डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेते हैं तो आपके पौधे की जो पत्तियां हैं वह काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बनी रहेंगी और आपका पौधा अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा और आपके पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।